नमस्कार दोस्तों। सीजीपीएससी प्री के 2025 के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के भाग 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ वाले पार्ट का हम देखेंगे कि देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 51 कि पंडित लोचन प्रसाद पांडे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्नों को हल करने का हमारा उद्देश्य है कि नए तथ्यों को जान सके और आगामी समय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसका अंदाजा लगाया जा सके। तो यहाँ पर देखिए पंडित लोचन प्रसाद पांडे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। फैक्ट नंबर 1 कि सन 1921 में पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली की स्थापना की थी। यह फैक्ट बिल्कुल सही है। उड़िया के वामंडा राज्य के अधिपति ने पंडित लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद की उपाधि दी थी। तो यहाँ से आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उड़िया के वामंडा राज्य के अधिपति ने काव्य विनोद की उपाधि दी थी। क्रॉस क्वेश्चन मतलब रिवर्स क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम नए फैक्ट को देखते, यहाँ पर केवल सॉल्यूशन करना हमारा उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर तथ्यों को जानना और नए तथ्यों को सीखने से तात्पर्य है। तो ये भी आपका सही है कि उड़िया के वामंडा राज्य के अधिपति जो थे आपके, उनके द्वारा किसको, लोचन प्रसाद पांडे को किसकी काव्य विनोद की उपाधि दी गई थी। तीसरा पॉइंट है आपका पंडित लोचन प्रसाद पांडे हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और उड़िया भाषा के विद्वान थे, ये भी सही है। और चौथा कि पंडित लोचन प्रसाद पांडे के संपादकत्व में सन 1932 और 1937 में पुरातत्व संबंधी लेखों को 2 खंडों में प्रकाशन हुआ था। तो ये उपयुक्त तो सभी कथन सत्य हैं। तो आप इसमें से देख लीजिए कि पंडित लोचन प्रसाद पांडे के बारे में आप कितना जानते थे। अब अगला क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन से कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र का प्रत्येक निवासी इसका सदस्य होता है। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र का प्रत्येक निवासी इसका सदस्य नहीं होता है, बल्कि जिनका नाम मतदाता सूची में होता है वो इसके सदस्य होते हैं। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो गया। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होगी। जी हाँ, ये तथ्य बिल्कुल सही है कि ग्राम सभा की बैठक कम से कम तीन माह में कम से कम एक बार होती है। स्टेटमेंट नंबर 3 है आपका कि ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता सरपंच और उप सरपंच के अनुपस्थिति में वरिष्ठम पंच के द्वारा किया जाता है। जी नहीं, ग्राम सभा की सदस्यता सरपंच और उप सरपंच की उपस्थिति में जो है, अगर वो उपस्थित नहीं है तो फिर वहां पर जो भी सदस्य सम्मिलित होंगे उनमें से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और वो जो है ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत हो गया। ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक सदस्यों की लिखित मांग की जाने पर 30 दिवस के भीतर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी। जी हाँ, अगर ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या का जो भी होगा उसका अगर 1/3 सदस्य अगर लिखित में मांग करें तो 30 दिन के अंदर क्या होता है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। तो ये ऑप्शन डी होगा, 2 और 4। ठीक है, तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। अब अगला हम लोग देखते हैं कि खुरिया पठार में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये है आपका बुर्जुडी। अब ये तथ्य जो है कहाँ से, एल.एन. वर्मा से लिया गया है, एल.एन. वर्मा जी की पुस्तक से, भूगोल से। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें से केवल कथन एक सही है कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में हलों की संख्या के आधार पर किसानों पर कर का निर्धारण किया जाता था। बाकी स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि मराठा काल में भूमि माप कर, वहाँ माप करनी हलों की संख्या पर होती थी। मराठा काल में कर वसूली नगद राशि में की जाती थी। जी नहीं, नगद के रूप में नहीं की जाती थी। मराठा शासनकाल में अनाज की बिक्री का उचित प्रबंध था। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है और स्टेटमेंट नंबर 1 केवल सही है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में गार्नेट खनिज निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाया जाता है। तो ये आपके गरियाबंद, जसपुर और बीजापुर में पाया जाता है। पेंड्रा पठार कहाँ स्थित है। तो ये लोरमी और हसदेव बेसिन के मध्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ में खीर जैसा व्यंजन कौन सा है। इसमें जैसे अपन खीर को तस्मई बोलते हैं, लेकिन इसमें तरामई लिखा हुआ है और इसको आयोग ने सही माना है। तो ठीक है, तो खीर जैसा व्यंजन है तो कौन सा है, तरामई है, और अपन एक्चुअल में कहते हैं तस्मई। रायपुर के किस होटल में रायपुर षड्यंत्र केस की योजना बनाई गई थी। तो ओरिएंटल होटल जो कि रायपुर में स्थित है, यहीं पर जो है मिल करके बनाया जाता था बम और। ठीक है, पर्रा भर लाई, तो ये तो श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। ठीक है, ये साहित्यकार से प्रश्न पूछा गया है।
घोटुल का सामूहिक मनोरंजन गीत है। तो हुल्की पाटा जो है, हुल्की पाटा वो क्या है, घोटुल का सामूहिक मनोरंजन गीत है। अब देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया है स्टेटमेंट को कॉपी करके कि खारून नदी के संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह दुर्ग जिले की महत्वपूर्ण नदी है, जी हाँ। इसका जो है उद्गम चोहार नाला पेटेचुआ से हुआ है, जी हाँ, खारून नदी। दुर्ग रायपुर सीमा पर यह लगभग 80.5 किलोमीटर बहती है और इसकी ढाल जो है 300 मीटर से 150 मीटर की ऊंचाई में प्रभावित होती है। तो इसके उपयुक्त कथन सभी जो हैं सत्य हैं। छत्तीसगढ़ में बिहाई क्या है, तो बिहाई जो है एक प्रकार का चौक है, जो अपन चौक पुरते हैं, कोई कई प्रकार की आकृतियां बनाते हैं चौक से, तो बिहाई क्या है, चौक का एक प्रकार है। अब देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया, ठीक है। यह उपलब्धि जिले के प्रमुख कार्यक्रम स्वास्थ्य महिला सक्षम परिवार के अंतर्गत, ये उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। आवास से संबंधित निम्नलिखित कथन किस जनजाति से संबंधित है। परंपरागत रूप से खद्दर घर या बन खद्दर, भिट्ठी घर, लाड़ी या नान अक लाड़ी 3 प्रकार के आवास पाए जाते हैं। तो ये आवास जो है बैगा जनजाति में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बैगा जनजाति से क्वेश्चन आना तय है। अब भारत के संविधान में नगर पंचायत का उल्लेख है, तो नगर पंचायत का उल्लेख कहाँ है, भाग 9 क में है ना, तो 9 में है, ये 9 क में है इसका उल्लेख, ठीक है। अब देखिए बिम्बा जी की मृत्यु पर रतनपुर की जनता काफी दुखी थी। इसका उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है, तो कोलब्रुक ने किया है कि बिम्बा जी की मृत्यु पर रतनपुर की जनता काफी दुखी थी। अब ये एसडीजी वाला है, ये करेंट अफेयर्स तो इकोनॉमिक सर्वे का है, तो अभी वर्तमान में ये डाटा चेंज हो चुका है, इसलिए इसका आंसर पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए ये है कि कॉलम 1 में दिए गए शास्त्रीय संगीत नृत्य को कॉलम 2 में उनसे संबंधित, तो देखिए 1 कथक आरती जैन, दूसरा का डी है मुकुंद नारायण, ठीक है। तीसरा का सितार का है इंद्रानी चक्रवर्ती और फोर्थ का बी है मधुरिमा चंद्रशेखर। तो ये कला एवं संस्कृति का पाठ है आपका। अब इसमें देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनपद पंचायत की संरचना में शामिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर केवल ये देखना था कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र भाग जनपद पंचायत अंतर्गत आता है, तो एक्चुअल में ये जो चीज़ें हैं ये जो है जिला पंचायत के लिए है, ना कि जनपद पंचायत के लिए सभी वैलिड है। कि ग्राम विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र का पूर्णतः जनपद पंचायत क्षेत्र में आता हो निर्वाचित हुए हैं, सही है। राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य, ये भी सही है। जनपद पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र के सरपंचों का 1/5 यानी कि 20% जो है 1 वर्ष की अवधि के लिए इसमें चुने जाते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ये चौथा स्टेटमेंट जो है एक्चुअल में जिला पंचायत से संबंधित है, ठीक। अब ये प्रश्न जो है आया हुआ था, ये प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है, ठीक। वीवी गिरी किस आंदोलन के समय आए हुए थे, तो ये प्रथम मिल मजदूर आंदोलन के समय आए हुए थे। कोठली जलप्रपात किस पे है, तो कन्हार नदी पर है। बीस द्वरिया मंदिर कहाँ है, तो रतनपुर में है आपका ये, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री अमृत योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसके उपयुक्त सभी कथन सही हैं कि यह 2016 से संचालित है, ठीक। बेगार प्रथा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के किस रियासत में बगावत हुई थी, तो ये राजनांदगांव रियासत में इसके लिए बगावत हुई थी। सखी वन स्टॉप सेंटर में अस्थायी आश्रय प्रदान करने की अवधि कितनी है, तो ये 5 दिन तक के लिए है। इसमें देखिए चरका गरु चरत जाए, करिया गरु सुतत जाए, जनूला का उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है पेंसिल और स्लेट। अब इसमें आया हुआ था कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले कॉलम 1 2 को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर का है आपका बी, क्वाटाइट जो है शिराई पानी में, और बी का है माइका पेंड्री में, सी का है भलई लुंड्रा में, फायर कले गढ़ीपुरवा में। तो इतने डीप से केवल नाम से ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति के योगदान में वृद्धि दर किस वर्ष न्यूनतम रही, तो ये 2023-24 में था। ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। देखिए छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु छत्तीसगढ़ एक्सीलेंट लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमिक चाक संचालित की जा रही है, सही है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों
को उनकी मातृभाषा के आधार पर शिक्षण देने की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। तो ये दोनों ए और दो सही है और सही व्याख्या भी करता है। ये बजट का आपका पार्ट था कि पीएम जनमन सड़क निर्माण योजना एवं मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना में कितना बजट है, तो ये 500 रुपये करोड़ किसमें है, जनमन में, और मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का है। पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है, तो दूसरा कथन सत्य नहीं है और तीसरा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा दूसरा और तीसरा सत्य नहीं है। बाकी यह योजना कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त बनाने के लिए की गई है, ये सही है। और इस योजना में कृषक बंजर या प्रतिभूमि पर 2 मेगावाट तक सौर ऊर्जा संचालित कर सकते हैं, तो इसको आंसर लिया गया है। अब देखिए इसमें छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित क्षेत्र में संबंध में कौन से सही नहीं है, तो इसमें सब सही है। निम्न वर्षा वाला क्षेत्र जो है 1300 से 1400 mm वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी बघेलखंड का अधिकांश भाग महानदी बेसिन के मध्य का भाग इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी कथन इसमें सत्य हैं। इंद्रावती अभयारण्य को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया गया, बिल्कुल सही बात है कि 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया गया। कई किताबों में इसका डेट अलग दिया हुआ है, लेकिन जो ये है वेबसाइट से, जो बीजापुर जिले का वेबसाइट है, उससे ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया गया है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को बाद में 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रिजर्व घोषित किया गया। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इसकी कोई वो व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बस दोनों कथन अपने आप जगह पे सत्य हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान सिंचाई क्षमता के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, तो 1, 2, 3 वर्तमान में सिंचाई क्षमता ये है, ये तो ये वर्तमान में, अभी जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो ये डाटा थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा कि ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन जो है कलेक्टर करता है। 1911 में उरांव बगावत के समय सरगुजा रियासत के शासक कौन थे, तो रामानुज शरण सिंह थे। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी आने वाले समय में आपको ये दिखाई देगा फिर से। अब देखिए औद्योगिक नीति 2030 में कौन से कथन सही नहीं है, तो सी नंबर, मतलब कौन से कथन सही हैं, 1, 3, 4। 1 नवंबर 2024 से तक है, और दूसरा जो है ये गलत है आपका स्टेटमेंट, तीसरा जो है ये सही है, और चौथा थ्रस्ट ये भी सही है। तो आने वाले समय में भी आपको जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 से 30 है, वहाँ पर आपको प्रश्न दिखाई देंगे। अभी एसआई में भी इससे प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में आत्मा में विश्वास किया जाता है, तो सभी जो जनजातियां होती हैं वो सामान्यतः आत्मा में विश्वास करती ही हैं। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में कृषि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो 1, 2, 4, ये तो बिल्कुल एकदम रटना मार वाला क्वेश्चन था। ठीक है, खूब परिश्रम करना के लिए सही मुहावरा चुने तो पन ही तोड़ना है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकल सेट एवं ड्रिप सिस्टम उपलब्ध कराए जाने हेतु लघु सीमांत व अन्य कृषकों को क्रमशः कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, तो 55% और अन्य को 45%। इकोनॉमिक सर्वे का रिपीटेड क्वेश्चन है, कितने बार आया हुआ है। देखिए एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन विषय का संबंध है। देखिए ये छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में पूछा गया था, हालांकि ये छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, तो इसको किस तरीके से कंफ्यूजिंग करने के लिए पूछा था। देखिए राज्योत्सव 2025 का भी ये ध्येय वाक्य नहीं था, चक्रधर समारोह का भी नहीं था, सिरपुर का नहीं था। तो मैं इस क्वेश्चन में जब ये तीनों नहीं है तो डेफिनेटली ये आंसर इसका चौथा होगा करके टिक मारा था, और ये सही हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है, तो 1, 2, 4। 1 मतलब तितरी, लेरकी 1, 2, 3 है, और झुमका, पटिया तो नहीं पहना जाता है। ठीक है, 95 नंबर का है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024 की स्थिति में बिजली उपयोग की स्थापित क्षमता कितनी है, तो 2978। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन हो गया। इससे पहले भी ये कौन सा वृद्धि दर से पूछा था। अब देखिए ये जो है इतिहास से क्वेश्चन था, लेकिन इसको विलोपित कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर तथ्यों में विरोधाभास दिखाई देता है। उसके बाद है आपका धर्मेश किस जनजाति के, तो ये उरांव जनजाति के हैं। 98 नंबर पे पंचायती राज उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर अधिनियम 1996 के अनुसार ग्राम पंचायत में साधारणतः शामिल होंगे, यानी कि पूर्वा या पूर्वाओं का समूह, समुदाय या और कम से कम 200 की जनसंख्या, ये नहीं है। और ये होगा परंपराओं रूढ़ियों के अनुसार कायाकल्पों का प्रबंधन। तो 1, 2, 4 इसका सही आंसर है।
99 नंबर का है कि उरांव जनजाति में सरहुल त्यौहार का आयोजन कब किया जाता है, तो साल वृक्ष में फूल आने पर किया जाता है। और 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, तो ये 40 देता है। ठीक है, ये भी मतलब भारतीय संविधान का पाठ है, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो भारत से संबंधित है लेकिन इसको पूछा गया है। तो इस तरीके से हमारे जो हैं 100 प्रश्न पूरे होते हैं। ठीक है, तो आगामी दिनों में हम इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और क्या आगे की रणनीति होगी उस पर डिस्कस करके हम आगे एक एक विषय को लेकर के तैयारी करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।